ठीक है, एक बार देख लो, उसके बाद में टाइप कर लेना। ठीक है, फाइन। क्या क्या लगेगा? हैश इंक्लूड stdio.h, वेरी गुड। हैश इंक्लूड stdio.h void main, है ना। टेम्पलेट रेडी हो गया हमारा। अभी मैंने जैसे बताया था 3 वेरिएबल दे रहा हूँ मैं, चलो मैं लेता हूँ ए बी और सी। ठीक है, ये 3 मैंने वेरिएबल ले लिए। अब वो जो वैल्यूज़ है मैं यूज़र से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो अच्छा, आपके पास एक चीज़ है, या तो आपको कॉपी पेस्ट कर लो। अब वो कॉपी पेस्ट करने से बेटर, वो टाइप मेरे पास से जल्दी हो जाएगा, बट स्टिल अगेन कॉपी पेस्ट करना है तो पुराना वाला ओपन करता हूँ मैं, बेसिक कैलकुलेटर वाले इसमें सेव किया था मैंने। ठीक है, फाइन। देखो अभी ये वाले जो पार्ट थे, इनपुट वाला पार्ट, ठीक है, ये 4 लाइन्स मैं कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट ये कोड मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर चुका हूँ जिप फाइल में। ठीक है, तो आपको वो भी अगर आपके पास होगा तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ना, ग्रुप में एडेड है। हाँ, तो उसके अंदर जिप फाइल शेयर किया मैंने डे 3 की। मैं चेक करता हूँ फिर से। ठीक है, फाइन। तो अभी एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जो भी है मैं वो ए वेरिएबल में स्कैन कर रहा हूँ। एंटर सेकंड नंबर सपोज से बी वाले में स्कैन कर रहा हूँ। सी वाला तो मेरा टेम्प्रेरी वेरिएबल है, तो इसके अंदर मैं कुछ स्कैनिंग नहीं करना बस, क्योंकि ये 2 नंबर्स के बीच में स्वैपिंग करनी है ना मुझे। ठीक है, फाइन। उसके बाद में व्हाट आई विल डू इज कि एक डिस्प्ले वैल्यूज़। ठीक है, फाइन। तो एक डिस्प्ले वैल्यूज़ ऐसा कुछ करता हूँ और मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ एक बार। प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d एंड एक /t, 2/t देते चलो, एंड सिर्फ b इज इक्वल टू %d एंड यहाँ पे कॉमा ए कॉमा b, है ना। ये वैल्यूज़ में प्रिंट कर देता हूँ। ओके, फाइन। अभी इतना ही पार्ट फिलहाल। अच्छा, वन मोर काइंड ऑफ गुड प्रैक्टिस वुड बी कि जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, फाइन, अगर आपने 2-4 लाइन का कोड लिख दिया, उसको कंपाइल करके सेव करके रन करके एक बार चेक कर लेना। वाई? बिकॉज कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंपाइलर शायद से सही से इंस्टॉल नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काइंड ऑफ 100 लाइन का कोड लिखा, फिर बाद में कंपाइल कर रहे हो तो कंपाइलर का एरर है, बट आपको लग रहा है कि आपके कोड में एरर है, राइट। तो अभी 1 लाइन का प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड, है ना, सिंपल सा प्रोग्राम है। ऑब्वियस बात, आपको पता ही होगा ये चीज़ें लिखना तो रन नहीं होने वाला है। अगर वो भी प्रोग्राम अगर रन नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कंपाइलर से नहीं चल रहा, राइट। तो वो चीज़ आपको काइंड ऑफ ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, व्हाट आई विल डू इज कि मैं डे 4 के अंदर न्यू फोल्डर डे 4 ठीक है, बेसिक, ठीक है, एंड सोर्स फाइल है सी सोर्स फाइल। ओके, फाइन। इतना ही प्रोग्राम पहले मैं रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, कंपाइलिंग, 0 वार्निंग्स, ठीक है, और इसको रन करो। ठीक है, फाइन। तो अभी एंटर फर्स्ट नंबर, अभी फर्स्ट नंबर सपोज से मान लो 33, एंटर सेकंड नंबर सपोज से मान लो 12। ठीक है, तो ए इज 33, बी इज 12, इतना तो सही से दिख रहा है। ठीक है, दैट पार्ट इज गुड फॉर अस। ठीक है, अब वो डिस्प्ले करके दिखा दिया। अब उसके बाद में जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, ठीक है, अब प्रोसेसिंग वाले पार्ट में ये वाला लॉजिक लिखूंगा मैं, राइट। क्या था लॉजिक? सी इज इक्वल टू ए, फिर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। फाइन, ये वाला लॉजिक वाला पार्ट लिख दिया और फिर बाद में फिर से एक बार वो आउटपुट वाले में डिस्प्ले करके दिखाना मुझे, राइट। तो ये इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले आई विल जस्ट सिंपली पुट आउटपुट। ठीक है, फाइन, आउटपुट में वो डिस्प्ले करके दिखाना है। आई विल जस्ट सेव दिस, कंपाइल इट, रन इट। ठीक है, फाइन। अगेन इफ आई, ठीक है, फाइन। तो ए की वैल्यू सपोज से मान लो 45 और बी की वैल्यू सपोज से 78। फाइन, तो ए की वैल्यू इनिशियली 45 थी, बी की 78 थी। आफ्टर स्वैपिंग ए में 78 चला गया, बी में 45। ओके, अच्छा, नाउ दिस ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे हम लोग एक सर्कुलर फॉर्मेट में गए, मैंने इसलिए काइंड ऑफ वो अलग अलग भी बताया, एक सर्कुलर फॉर्मेट दिख रहा है। पर सब में पहले क्या करोगे, सी के अंदर कोई भी एक वैल्यू डाल दो। अगर अब मैं उल्टा लॉजिक भी लगाता, फॉर एग्जांपल से मैं उल्टा लिखता इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, ठीक है, कमेंट दिस सेक्शन आउट। ठीक है, फाइन। इसके जगह पे अगर मैं ऐसा लिखता सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर मैं ये लॉजिक लिखता, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवर्स लॉजिक लगा दिया, राइट। ओके, बट अल्टीमेटली सब में पहले सी वाले वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। वाई? बिकॉज के टेम्परेरी, उसके अंदर एक बैकअप वैल्यू रख दूंगा और फिर ए और बी के बीच में मैं थोड़ा सा खेल सकता हूँ। ठीक है, फाइन। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, 0 वार्निंग्स अगेन एंड व्हेन आई एम रनिंग दिस थिंग, ठीक है, हाँ, ठीक है, एंड व्हेन आई एम रनिंग दिस थिंग, सपोज आई विल से 33 एंड सपोज से 56।
ठीक है, तो वो भी उसके बीच में भी स्वैपिंग प्रॉपर होगी। बस अभी उसने लॉजिक थोड़ा सा रिवर्स लॉजिक लगा दिया। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू प्रोसीड। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक स्टेप भी अगर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल से अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है, पहले b इज इक्वल टू ए कर दिया, फिर बाद में c इज इक्वल टू बी किया, उल्टा किया, ऐसा थोड़ा कुछ लॉजिक मैंने शफल कर दिया बेसिकली। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है, तो ठीक है, सो सपोज से 23 एंड सपोज से 88, फाइन। तो 23 दिख रहा था मुझे, तो वो गड़बड़ हो गई, राइट। सो दिस पार्ट विच इज देयर, वो लॉजिक वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सी की वैल्यू, सी के अंदर हम लोग समय पहले वैल्यू क्यों डालते हैं, बिकॉज वो एक टेम्परेरी वेरिएबल है, वहाँ पे हम लोग ने एक बैकअप रख लिया। आप पहले या तो ए का बैकअप रखो या बी का रखो। अब जिस भी वेरिएबल का बैकअप यहाँ पे रखा है, सर जैसे फॉर एग्जाम्पल से ये बी वाली वैल्यू सी में डाल दी, तो अब ये बी वाली वैल्यू के अंदर ही आप दूसरी वाली वैल्यू डालोगे, उल्टा नहीं लिखोगे। इनफैक्ट ये वाला पार्ट ऊपर ए इक्वल टू बी नहीं करोगे, आप बी के अंदर ही कोई दूसरी वाली वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही था, देखो ए का बैकअप हमने सी के अंदर डाल दिया, तो इमीडिएटली ए वेरिएबल के अंदर हमने कोई दूसरी वाली वैल्यू डाली, ठीक है, फाइन। तो अब वो दोनों लॉजिक में से कोई भी एक, फिलहाल के लिए चलो हम लोग वो पहला वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, या फिर प्रोसेसिंग इन द सेंस इसकी जगह पे आप लिख दो लॉजिक वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लॉजिक वाला पार्ट है, इतना सा सेक्शन, ओके। और फिर वो आपका आउटपुट वाला डिस्प्ले पार्ट, ठीक है, ठीक है। ये आपका इनपुट है, ये फर्स्ट वाला क्या था, स्टार्टिंग वाला वैल्यूज़ ना, रिक्वायरमेंट स्लैश वेरिएबल्स, ठीक है, फाइन। तो जो भी वेरिएबल्स है आप यहाँ से काइंड ऑफ उसके अंदर वो सेट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से काम कर रहे हो। आया समझ में? फोटो निकालना, फोटो निकालना, हैश इंक्लूड की जरूरत, ऊपर का काइंड ऑफ std.h इज गिवन, वॉइड मीन्स आगे फोटो निकाल लो, ठीक है, लिया। ये व्हाट इज स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ना, तो वॉइड मेन, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से 17 नंबर लाइन से, ओके ओके, ठीक है। 17 के बाद से हाँ ये नीचे, ठीक है। हाँ बस ओनली वन थिंग, वेरिएबल्स मैंने ABC ले रखा है, कोई दूसरे लोग, ठीक है, बना लो।